डियर स्टूडेंट्स, रेखी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत प्रश्नावली 12.2 के दो प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो 12.2 से क्वेश्चन नंबर 5, दिखाइए कि रेखी कार्य योजना समस्या के परम बड़ा z बराबर 2x + 2y शर्तों x + y लेस देन आर इक्वल टू 4, x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 6, x लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड xy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत अनंत हल है। तो इस प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखेंगे, हल करें तो दिए गए असमीका को पहले लिख लेंगे। ये हो गया हमारा पहला असमीका। x धन 2y लेस देन आर इक्वल टू 6, ये हो जाएगा दूसरा असमीका। x लेस देन आर इक्वल टू 3, तीसरा असमीका। और xy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे असमीका 4। दत्त प्रतिबंध कह सकते हैं या दत्त शर्तें करके ऐसा आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हम प्रत्येक असमीका के लिए उसको एक समीकरण मानते हुए रेखा का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 से। x धन y बराबर 4 ले लो के लिए आप लिखेंगे एक्स वाई। जब x का मान 0 लेंगे तो देखिए y का मान 4 प्राप्त होगा। अब y का मान 0 ले लीजिए तो x का मान 4 प्राप्त होगा। तो रेखा पर दो बिंदु हमको मिल गया। रेखा 0, 4 व बिंदु 4, 0 से जाती है, ये हमको मिल जाता है। अब हम सबसे पहले या तो ग्राफ भी साथ साथ बनाएं या फिर लास्ट में बनाएंगे। तो चलिए साथ साथ बनाते हैं। उस स्थिति में x y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये y अक्ष खींच लेना है और क्षैतिज रेखा के रूप में एक x अक्ष खींच लीजिए। ठीक, यही आपके असमीका 4 को निरूपित करेगा संयुक्त रूप से। इसको हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और ये वाला y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो हमारा हल क्षेत्र होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब हमने पहले समीकरण के लिए x बराबर 0 रखा तो 0, 4 एक बिंदु मिला और y बराबर 0 रखा तो 4, 0 मिला। तो ये 1, 2, 3 इस पर अंदाज से 0, 4 ले लीजिए और इधर 4, 0 ले लीजिए और स्केल की सहायता से इस रेखा को मिला लीजिए। ठीक, और इसको दे दीजिए असमीका 4। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला ये क्या है? 0, 4 और इधर जो पॉइंट मिला वो है 4, 0। अब परीक्षण बिंदु यानी x बराबर 0 y बराबर 0 इस असमीका में रखिए तो उसे हम परीक्षण बिंदु या मूल बिंदु o या इसी को हम कह सकते हैं x बराबर y बराबर 0 लेने पर, जैसे यहाँ 0, 0 लेंगे तो 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 0 धन 0 छोटा है 4 से, जो क्या है? सत्य है। इसलिए जो अर्धतल होगा जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, यानी हमारा जो हल क्षेत्र होगा इस दिशा में होगा। ठीक है, अभी उसको रेखांकित नहीं करते। अब असमीका 2 को लीजिए तो यहाँ लिखेंगे
2 से। 2 में x धन 2y बराबर 0 ले लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और इसके लिए भी x और y का मान निकालिए। तो देखेंगे जब x 0 लेंगे तो 2y बराबर 6 यानी y बराबर 3। अब y बराबर 0 लीजिए तो x बराबर 6 आएगा। इसलिए रेखा पर 2 बिंदु हमको क्या क्या मिलेगा, 0, 3 व 6 शून्य है। अब हम इन दोनों बिंदु को ग्राफ पेपर पर लेंगे। तो यहाँ 0,4 ऊपर है तो 0,3 निश्चित रूप से कुछ नीचे होगा, और 6 शून्य इस 4 शून्य के बाद इधर मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे ये, ठीक। और इसको असमीका देंगे 2। ये 4 गलती से लिखा है, ये पहली वाली रेखा 1 था। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आया, 0,3, और इस बिंदु का निर्देशांक आया 6 शून्य। अब इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा कि विपरीत ओर होगा, इसके लिए परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण बिंदु 0, 0 लेने पर या रखने पर, तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 6 होगा, जो क्या है, सत्य है। अतः हल क्षेत्र या केवल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसमें भी मूल बिंदु की ओर होगा, तो इस रेखा के हमको किधर लेना पड़ेगा, इधर ही आएंगे, मूल बिंदु की ओर झुकाव बनाइए इसका। अब आ जाता है असमीका 3, तो यहाँ हल करेंगे उसको 3 से। तो 3 में है x छोटा या बराबर है 3 के, x बराबर हुआ 3। तो जो y अक्ष होता है y बराबर 0 होता है, और x बराबर 3 आपका इधर से होकर के जाएगा 4 से पहले, ठीक। अब ये इस बिंदु को कट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए हम x बराबर यहाँ 3 रखें तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर ये 0 लाइन होता है, यहाँ से 1, 2, 3 की दूरी पर हम इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। तो x बराबर 3 का लाइन जब खींचेंगे तो y बराबर 1, ठीक। तो यहाँ से इसी बिंदु से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पर बता पाना मुश्किल हो रहा है। तो इस लाइन को अभी थोड़ा रोक लेते हैं। हम दोनों रेखा 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा ऐसा अलग हल कर लीजिए समीकरण 1 व 2 से। तो एक क्या था, x धन y बराबर 4, और 2 था x धन 2y बराबर 6। घटाएंगे इसको तो ये माइनस माइनस, तो माइनस y बराबर -2, इसलिए x बराबर भी 2 हो जाएगा। तो ये जो कटान बिंदु मिल रहा है हमको 2 और 2 पर मिल रहा है, ठीक है। अब x बराबर 3 लेंगे तो वो यहाँ से होकर के गुजरेगी, ठीक। 1, 2, 3, तो ये आगे से निकलेगा। ये हो गया हमारा x बराबर 3 लाइन। तो कैसा है, छोटा या बराबर है 3 के कह रहा है। तो इसमें x बराबर 3 जब लाइन खींच लेंगे, और परीक्षण बिंदु में अब चेक करिए, ठीक है। समीकरण को इसलिए हल किया ताकि ये रेखा हम कहाँ से खींचें क्लियर हो जाए। तो x बराबर 3 लाइन ले लिया ये। अब परीक्षण बिंदु यहाँ भी रखिए, परीक्षण बिंदु 0, 0 लेने पर, तो 0 छोटा होगा 3 से, इसलिए जो क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। अब आप देखिए इस रेखा के इधर हम आएंगे, इस रेखा के भी हम मूल बिंदु की ओर आएंगे, और ये x बराबर 3 लाइन है, इसके भी मूल बिंदु की ओर आएंगे। तो मूल बिंदु से आप वहाँ तक रेखा को बढ़ाइए, क्योंकि 1, 2, तीनों रेखा का मूल बिंदु से जा कर के मूल बिंदु की ओर सभी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लाइन को मिलाइए, कोई भी सामने रेखा आता है उसके आगे मत खींचिए,
तो आपको यहाँ पर देखना है कि कितने कट पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पर O मिला। ठीक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? 3 शून्य होगा, क्योंकि ये x बराबर 3 लाइन है। इस पॉइंट का नाम B देंगे तो ये हुआ 3 शून्य। इस बिंदु को हमको निकालना पड़ेगा। ये बिंदु हम निकाल चुके हैं 2 और 2, समीकरण 1 और 2 को हल करके। तो इस पॉइंट को मैं C नाम दूंगा। ठीक, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D, और ये जो पॉइंट है 0,3 इसका नाम हुआ E। अब इस पॉइंट C को निकालने के लिए तो आप देखेंगे ये असमीका 3 है और ये असमीका 1 है, तो हम 1 और 3 को भी हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 3 से, तो 1 में देखेंगे x धन y बराबर 4 है और 3 में x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 मिलेगा। और चूंकि x धन y बराबर 4 है तो x का मान 3 यहाँ रख देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा? 1। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु C जो होगा 3 1 आएगा। समीकरण 1 और 2 को हल किए थे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु D प्राप्त हुआ था 2 और 2। क्लियर है? तो इस बिंदु C का निर्देशांक हुआ 3 1। तो अब हमारे लिए टेस्टिंग पॉइंट कौन कौन सा होगा? ये O जिसका निर्देशांक 0 0 है, फिर इसको मैं B ले लिया, इसको C ले लिया, इसको D ले लिया, इसको E ले लिया। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं, E नाम ना दे करके A नाम दे देते हैं। तो A O B C D इन सभी बिंदुओं पर अब हम हमारा जो उद्देश्य फलन है या परम बड़ा जिसमें से निकालना है Z बराबर, यहाँ रख के मान निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही हमको ये पॉइंट A B C D E मिल गया, अब हम इस प्रकार से एक चार्ट बनाएंगे। शीर्ष बिंदु लिखेंगे और उस पर परम बड़ा या फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो 2x + 2y है। इस स्थिति में z का मान 2 × 0 धन 2 × 3 बराबर 6। 0 0 रखेंगे तो 2 × 0, 2 × 0 बराबर 0। 3 शून्य रखेंगे तो 2 × 3 धन 2 × 0 बराबर 6 आया। 3 1 रखेंगे तो 2 × 3 धन 2 × 1 तो ये 8 आता है। और D पॉइंट में आएगा 2 × 2 धन 2 × 2 बराबर ये भी 8 आया। तो इस प्रश्न में हमको देखिए क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि दिखाइए कि रेखीय कार्य योजना समस्या के परम बड़ा Z बराबर शर्तों के अंतर्गत अनंत हल है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अधिकतम मान है 8 और 8 2 बार आ रहा है, 8 और 8 2 बार आ रहा है, जो कि इस चित्र में कहाँ पर है? बिंदु C और D। C 0.31 है और D 0.22 है। इन दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू 8 मिल रहा है। इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में जितने भी बिंदु होंगे C और D के, यहाँ स्थित हर बिंदु पर इसका मान 8 ही प्राप्त होने वाला है। तो दो संख्याओं के बीच या दो बिंदुओं के बीच अनंत बिंदु संभव है। तो यहाँ लिखना होगा चूंकि बिंदु C 3 1 व D 2 2 पर Z का मान समान और अधिकतम है, समान भी है और अधिकतम 8 है। अतः इनके मध्य स्थित सभी बिंदुओं पर Z परम बड़ा होगा। अब इसके मध्य बहुत सारे बिंदु होंगे, इसलिए अनंत हल होगा। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट करके और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 12.2 से ही प्रश्न क्रमांक 6वां, समलाभीय रेखाओं की सहायता से निम्न रेखीय कार्य योजना समस्या को हल कीजिए। प्रतिबंधों ये आपको दिया हुआ है,
के अंतर्गत उद्देश्य फलन c बराबर 4x धन 3y को का या को अधिकतमीकरण कीजिए या का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया प्रतिबंध जैसा कि पूर्व प्रश्न में लिखा। फिर पहली असमीका को समीकरण बना लेंगे। एक बार x बराबर 0 रखने से y का मान 2.6 आता है और y का मान 0 रखने से 9 आता है, यानी रेखा पर हमको 2 बिंदु मिल जाता है। लाइन को लास्ट में खींचना है या साथ में खींच सकते हैं, ठीक है, मैं खींच के रखा हूँ। फिर इस असमीका में x बराबर 0 y बराबर 0 लेते हैं, जिसे परीक्षण बिंदु भी कहते हैं। तो 0 0 रखने पर 0 लेस देन आर इक्वल टू 9 आता है, जो सत्य है। अतः क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अब हम पहले असमीका के लिए ग्राफ कैसे खींचेंगे यहाँ देखते हैं। तो ये 0 2.6 और ये हुआ 9 0। यहाँ 2 बिंदु लेकर के स्केल से एक रेखा खींचा और मूल बिंदु जो क्षेत्र है वो मूल बिंदु की ओर है। तो इस प्रकार से एक तीर का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब असमीका 2 को देखिए। तो असमीका 2 कैसा है, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0। तो उसको समीकरण बना लेंगे बराबर 0 रख के। x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 8 आएगा और y बराबर 0 ले रहे हैं तो x का मान 4 आ रहा है। तो रेखा पर 2 बिंदु 0 8 और 4 0 से जाती है, यानी रेखा पर ये 2 बिंदु मिल गए। इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम रेखा खींचेंगे। फिर परीक्षण बिंदु 0 0 रखना है इसमें असमीका 2 में। तो जैसे ही 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8 है, तो सत्य है। अतः क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अब हम दूसरे असमीका के लिए खींचेंगे। तो देखिए पहला बिंदु मिला था 0 8, तो ये हुआ, और दूसरा बिंदु मिला 4 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे और 0 0 पर टेस्ट करने पर क्षेत्र मूल बिंदु की ओर आया। तो यहाँ से आप मत खींचिए, देखिए यहाँ से सामने पूरा रास्ता साफ है, तो इधर से आप मूल बिंदु की ओर तीर लगा के रख दीजिए, ठीक है। अब असमीका 3 को देखेंगे। तो x धन y बराबर 6 दिया है। एक बार x बराबर 0 रखे तो y बराबर 6 आया, y बराबर 0 रखे तो x बराबर 6 आया ना। रेखा पर 2 बिंदु 0 6 और 6 0 से जाती है, मिल गया। अब परीक्षण बिंदु 0 0 रखते हैं तो वो सत्य आता है, यानी संतुष्ट करता है, इसलिए क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो अब तीसरा लाइन आप देखिए कहाँ है आपका, ये ठीक 0 6 और 6 0। अब यहाँ से मैं अगर ऐसे इधर एरो लगाता भी हूँ तो किसी काम का नहीं है, बीच में ये दोनों भी अवरोध कर रहा है या अवरोध फलन आ गया, मतलब यहाँ से हम इधर ही आएंगे। फिर चौथा और पांचवा कहिए या चौथा ही कहिए, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 जो है वो हमारे x अक्ष और y अक्ष को प्रदर्शित करता है और प्रथम चतुर्थांश में हल होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, या ये मैं घेरा, ये हमारा संभाव्य हल क्षेत्र होगा, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट हमको क्या मिला, O 0 0, B पॉइंट क्या मिला 4 0, A पॉइंट क्या मिला 0.26। अब ये देखेंगे यहाँ एक कट पॉइंट है जो कौन कौन से असमीका से होकर जा रहा है, 2 और 1। तो समीकरण 1 और 2 को आपको हल करना होगा। तो देखेंगे यहाँ मैं हल करके रखा हूँ। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि लगाते हुए हल किया गया है। तो y बराबर 5/3 आया और x का मान 19/6 आया। इस पॉइंट को हम नाम C दे देंगे, ठीक है। जैसे ही हल क्षेत्र के सभी शीर्ष बिंदु हमको मिल गए A, O, B, C, तो हम उद्देश्य फलन C में इन बिंदुओं का मान निकालते हैं, ठीक है। तो A पॉइंट पर, O पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर इस उद्देश्य फलन C में इनका मान रख करके हल करने पर देखते हैं पॉइंट A पर 7.A आया, पॉइंट O पर 0 आया, पॉइंट B पर 16 आया और पॉइंट C पर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 97.6 मीन 16.16। तो ये इसका सबसे बड़ा मान है। तो इसका अधिकतम मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो उत्तर हो जाएगा 16.16, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का और उसके बाद फिर ये इसके हल क्षेत्र का, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो
को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।